तो यार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव फौजी में। तो आज मैं आप सभी लोगों को कैमरे की जो पूरी फंक्शनल्स बटन्स होती हैं उन सभी के बारे में एक एक करके बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। होता क्या है, जब हम लोग DSLR खरीद लेते हैं फिर जब हम लोग उसको ओपन करते हैं तो देखते हैं इतनी सारी बटन्स हैं, बटन्स देखकर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कौन सी बटन का क्या फीचर है, क्या यूज है। इसके बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक बटन के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताते चलूँगा कि इसका क्या यूज़ है। तो हमारे हाथ में है ये DSLR कैमरा 70-300 mm लेंस के साथ में। तो मैं आज सभी को इसी की सारी बटन्स के बारे में बताऊंगा एक एक करके। आप लोग देखते चलिएगा कौन सी बटन्स का क्या यूज़ है। तो ये इसके बाद बता रहा हूँ मैं आपको, ये रिंग वाली जो सारी बटन्स होती हैं। तो ये जो आप देख रहे होंगे मैनुअल मोड है। इसके बाद में हम इसको आगे करके ये अपर्चर मोड होता है। इसमें से होता क्या है कि जो अपर्चर जो अपने ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, बाकी शटर स्पीड और ISO हमें खुद से कंट्रोल करना होता है। इसके बाद ये S स्पोर्ट्स मोड, P पोर्ट्रेट मोड है। फिर उसके बाद ये सीन यानी कि लाइव सीन देख के कर सकते हैं हम। इसके बाद ये ऑटो का मतलब तो यही है कि कैमरा अपने हिसाब से जो सेटिंग्स लेना चाहता है वो ले लेता है। आप कैसे भी क्रिएटिविटी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो मायने नहीं रखता है। कैमरे को जो सेटिंग्स रखनी होती है वो खुद अपने आप में ही रखेगा, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद ये हमारा फ्लैश मोड ओपन हो गया। फ्लैश मोड ओपन करेंगे तो इसके साथ जो फ्लैश मोड में अपन फोटोग्राफी करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही जब फोटो क्लिक करेंगे तो आपका फ्लैश ओपन हो जाएगा। डे हो या नाइट वो ज़रूरत के हिसाब से ओपन नहीं होता है, वो आप मोड में रखेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये इफेक्ट्स, इसमें काफ़ी सारे हमें इफेक्ट्स देखने मिल जाते हैं। समझ रहा था। ठीक है, वापस आ गए हम मैनुअल मोड में। इसके बाद बात करेंगे हम ये LV बटन जो दिख रही होगी लिखा हुआ है। काफ़ी सारे कैमरे में कुछ अलग होल होता है। तो निकॉन के जो कैमरे होते हैं उनमें लगभग सभी कैमरे में यही लिखा हुआ होता है। तो ये होता है लाइव मोड। इसको अपन जैसे ही आगे साइड स्वाइप कर देंगे तो ये हमारा जो भी सामने का सीन होगा वो लाइव शो होने लगेगा। इससे आप व्यू फाइंडर की बजाय स्क्रीन में ही आप सामने के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और फ़ोटो और वीडियो दोनों ही कैप्चर कर सकते हैं। इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद देख रहे होंगे आप, ये है रिकॉर्डिंग के बटन, ठीक है ना। और ये बटन जो देख रहे होंगे आप, ये बीच में जो हुआ है ये हमारी फ़ोटोज़ क्लिक करने की बटन है। ये जैसे कि हमने लाइव मोड में चालू किया है कैमरे को। अब इसके बाद हमें फ़ोटो क्लिक करनी है तो हमें ये बटन ये जो दिख रही होगी आपको, ये सेंटर में ये बटन क्लिक करनी होती है। इसको 1 सेकंड तक ऐसे होल्ड करके रखना होता है और ये हमारी ऐसे फ़ोटो क्लिक हो जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग ऊपर की सारी बटन्स के फंक्शन। इसके बाद सामने की बात करें तो ये है हमारा प्लेबैक बटन होता है। इससे हम कोई भी जो फ़ोटोज़ क्लिक किए होते हैं, वीडियोस कैप्चर किए होते हैं, उन्हें देखने के लिए हमें ये बटन क्लिक करनी होती है। जैसे मैंने इस बटन को क्लिक किया तो ये हमारी सारी फ़ोटोज़ सामने आ गई हैं। ये आप सब देख सकते हैं, ये फ़ोटोज़ दिख रही हैं सारी। इसके बाद इसको ऑफ़ कर देंगे। फिर ये हमारी जो इंफॉर्मेशन बटन होती है, इससे हमारी जो सामने की स्क्रीन होती है, इसमें जो सारे ही शॉर्टकट फंक्शंस होते हैं वो इस बटन को दबाते ही ओपन हो जाते हैं। इसके बाद में हम इस रिंग की बात कर लें तो ये रिंग होता है, हो रही हो कोई भी मेन्यू सेटिंग्स वगैरह कुछ चेंज करनी होती है, कुछ भी करना होता है तो इसका यूज़ होता है। तो इसके बाद हम बताएंगे कि ये है अपर साइड वाली बटन है, ये डाउन साइड, राइट साइड और लेफ़्ट साइड। कोई भी फ़ोटो अगर क्लिक किए हैं बनने तो अगर हमें रिवाइंड करना है, पीछे करना है कोई फ़ोटो को, मतलब जो हमारे पीछे निकल चुकी है उसको देखना है तो हमें ये बटन यूज़ करनी होगी, यानी कि ये लेफ़्ट साइड वाली। इसको हम करते जाएंगे तो ये प्रीसीज जो होते हैं वो दिखाते जाएगा और इससे जो हमारे नेक्स्ट के जो वीडियो फ़ोटोज़ जो भी होते हैं राइट साइड वाली बटन से आगे के जो वीडियो फ़ोटो जो भी हों वो दिखाने लगेगा। इसके बाद बात करेंगे नीचे और ऊपर वाले बटन के। तो इनका यूज़ ज़्यादातर मेनू सेटिंग में होता है। तो ये जब मेनू ऑप्शन प्ले करते हैं, ये मेनू बटन कहलाती है। तो जब हमें ये लेफ़्ट राइट का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे। और ये है अपर और ये अप डाउन बटन है। तो कोई भी सेटिंग्स को हमें ऊपर नीचे करने के लिए ये डाउन करना होगा तो ये डाउन बटन हो जाती है और ऊपर करना होगा तो ये अप बटन। इनके यूज़ समझ गए होंगे आप। और ओके का बटन, ये आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए ओके का बटन लगता है। ठीक है, बैक कर लेंगे इसको। इसके बाद ये हमारा किसी भी फ़ोटोज़ को, ये है जूम इन और जूम आउट बटन और ये डिलीट बटन है। 3 बटन थे जो नीचे। तो जैसे कि हमने ये फ़ोटोज़ को ओपन किया, ये सॉरी वीडियो है, ये किसी भी फ़ोटोज़ को ओपन करते हैं
जैसे कि हमने ये फ़ोटो ओपन किया है, इसको हमें जूम इन करना है तो हमें इस बटन की हेल्प लेनी होगी। इस बटन से फ़ोटो जूम हो जाती है। ये आप जूम करते जाएंगे, जूम होते जाएगा। और ये जूम आउट बटन है, इससे हमारी फ़ोटोज़ जूम आउट हो जाती हैं। और ये हमारा डिलीट बटन है, डिलीट बटन दबाएंगे और ओके में क्लिक कर देंगे तो ये ओके हो जाएगा। और मेन्यू बैक प्लेबैक बटन दबा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ये फ़ोटो डिलीट नहीं करनी है, इसको हमेशा के लिए सेव करके रखना है। तो चलिए, आप सब लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद में थोड़ा सा और कुछ बाकी रह गया है। ये इस साइड में देख रहे होंगे, ये फंक्शंस बटन है और ये है अपना फ्लैश ऑन और ऑफ़ करने का। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ये देख रहे होंगे फ्लैश ओपन हो गया। इसको बंद कर दिया, ये फ्लैश ऑन हो जाता है। ये बटन दबाने से फ्लैश ऑन हो जाता है। ये फंक्शन बटन है। और इसके बाद दिखा दूँ मैं आपको कैमरे में कुछ और हिडन बटन्स वगैरह तो नहीं कह सकते, इनमें आउटपुट्स कह सकते हैं। तो ये है अपना टाइप बी केबल से, इससे हमें टाइप बी केबल कनेक्ट करके कंप्यूटर से या मोबाइल से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमारा माइक बटन है 3.5 mm जैक, और ये उसका कुछ ज़्यादा यूज नहीं होता है। बाकी पुराने ज़माने में ये सब केबल्स आती थी। तो चलिए बंद करते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग समझ ही गए होंगे स्टार्टिंग के लिए कि किस बटन का क्या यूज है। और कार्ड वगैरह का भी बता दूं, यहाँ पे हमारा ये मेमोरी कार्ड इंसर्ट होता है। ये देख सकते हैं आप, ये हमें कार्ड निकाल के यहाँ से इसको ओपन करके डाल सकते हैं। ये ऐसे खिसका दो, बंद हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे नीचे ये बैटरी होती है। पहले हमें बंद करने से पहले कैमरे को ऑफ़ कर लेंगे इस बटन की सहायता से, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था। ऑफ़ कर दिया, उसके बाद हमें बैटरी निकालने के लिए ऐसे सिंपली बैटरी निकाल सकते हैं। और कभी भी इंसर्ट करना हो तो ये जैसे बंद है, इसको बैटरी डालना हुआ है, ऐसे ओपन करते हैं और सिंपली इसको ऐसे डाल सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग सभी कैमरे की बटन्स और सेटिंग्स क्या होती हैं।